नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री को हम हिंदी में अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं पशुपालन। यानी कि आप जो है गाय को भैंस को पालते हैं या जो फिश हैं उनको पालते हैं, मुर्गी फार्म है, मछली फार्म है, अलग अलग तरह से गोट शीप पोल्ट्री कैटल, ये सारी चीज़ों के बेस्ड की जो फार्मिंग होती है उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, तो उसके हिसाब से हमें जो है फूड की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब जो फूड के लिए हमें जो है एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं खेती की ज़रूरत पड़ती है। और एग्रीकल्चर के लिए जो है हमें जो है भूमि की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, जो पॉपुलेशन है अगर ये इसी तरह से इंक्रीज़ करती जाए तो लैंड जो है वो तो लिमिटेड है, हमारे पास ये लिमिटेड है। तो हमें जो है भोजन को बढ़ाने के लिए कोई अलग चीज़ खोजनी होगी जिससे कि पूरी पॉपुलेशन का पेट को भरा जा सके, सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो पॉपुलेशन पे या तो लिमिटेशन की जाए या फिर जो है कोई और तरीका खोजा जाए जिससे कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो उसके लिए जो दूसरी चीज़ आती है, खेती से हटकर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन करना और लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। जो लिविंग स्टैंडर्ड आजकल इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी डिमांड जो है बढ़ रही है, मिल्क की, एग की, मीट की। तो इसलिए जो है पशुपालन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है इसके अंदर हम बात करेंगे आज कैटल फार्मिंग की। जो कैटल फार्मिंग है वो क्या होती है, कैटल फार्मिंग। अब जो कैटल फार्मिंग है अगर हम इसको समझें तो इसके अंदर क्या आता है, ये दो पर्पसेस के लिए की जाती है। तो इसके क्या है, दो पर्पस होते हैं इस कैटल फार्मिंग के। एक तो जो है इसका पर्पस है कि हमें दूध के लिए ये करना पड़ता है, यानी कि मिल्क के लिए। और एक जो है दूसरा जो पर्पस है वो होता है लेबर वर्क के लिए, हमें ये करना पड़ता है। तो दो पर्पस हैं। अब जो मिल्क के लिए अगर हम बात करें तो मिल्क देने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ हैं, बफेलो हैं, यानी कि भैंस हैं, गायें हैं, उनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल, उनको हम मिल्च एनिमल्स बोलते हैं या फिर इनको डायरी एनिमल्स भी बोला जाता है। और जो लेबर के लिए यूज़ किए जाते हैं जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि खेतों में काम करना है, फार्मिंग करनी है, उनको बोला जाता है ड्रोट एनिमल्स। तो उनको जो नाम दिया जाता है उनको दिया जाता है ड्रोट एनिमल। तो ये मिल्च है, मिल्क देते हैं, ये ड्रोट एनिमल यानी कि खेतों में काम करते हैं। अब मिल्क की बात कर रहे हैं तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी गायें हैं, भैंस है, जिससे आप दूध ले रहे हैं, तो वो जो है वो उसके लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, अब जो लैक्टेशन पीरियड है यानी कि जैसे कि जो गाय या भैंस है एक बच्चे को बर्थ देती है, तो बच्चे के बर्थ के बाद जो है उसके जो दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मिल्क प्रोडक्शन जो है उसके बाद बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा अगर ये लैक्टेशन पीरियड की बात करें, जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो मिल्क हमें ज़्यादा मिलेगा, तो आप ऐसा कह सकते हैं। और अगर इसके अंदर बात करें जो फॉरेन ब्रीड हैं, अगर हम इसके अंदर बात करें जो फॉरेन की ब्रीड हैं, यानी कि जो बाहर की ब्रीड होती हैं, बाहर की भैंसें होती हैं या गायें होती हैं, जैसे जर्सी या ब्राउन स्विस जिसको हम बोलते हैं, तो उनका जो ये लैक्टेशन पीरियड है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यानी कि ये जो है ज़्यादा समय तक हाई मिल्क देती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन अगर हम लोकल जो है हमारी बात करें, जो लोकल हमारी गायें भैंसें होती हैं, उनकी जो डिसीज़ से लड़ने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, बीमारी से लड़ने की पावर। तो अलग अलग दोनों के अंदर क्वालिटी है। तो अगर इन दोनों को जो है क्रॉस ब्रीड कर दिया जाए तो ये दोनों ही क्वालिटी जो है हम ले सकते हैं। डिज़ायर्ड क्वांटिटी के अंदर जो है दूध भी आपको मिल जाएगा और डिसीज़ से लड़ने की जो उनकी क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें फ़ायदा मिलता है क्रॉस ब्रीड करने का, तो ये भी किया जाता है ताकि दोनों ही चीज़ें मिल सकें। अब अगर हम बात करें, इनकी प्रॉपर क्लीनिंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है, यानी कि जो शेड होते हैं इनके लिए शेड बनाए जाते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप जो है इस तरह का काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर क्लीनिंग और जो शेल्टर फैसिलिटी है, यानी कि उनको शेल्टर में रखना है हमें। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, दोनों के अंदर अभी हम बात करेंगे।
तो शेल्टर फैसिलिटी हो गई और प्रॉपर क्लीनिंग। प्रॉपर क्लीनिंग के अंदर क्या आता है? प्रॉपर क्लीनिंग के अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि उनको नहलाना, उनको साफ़ करना, रेगुलर ब्रशिंग करना उनके ऊपर। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें, यानी कि जो डर्ट को क्लीन करना, उनके जो लॉन्ग हेयर हैं उनको कट करना अगर लॉन्ग हेयर हो गए हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर शेल्टर फैसिलिटी की बात करें कि जो शेल्टर है वो वेंटिलेशन उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, कि वेंटिलेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि जो है वो आराम से उसके अंदर रह सकें और वो जो है हीट से बच सकें, अगर गर्मी है, अगर ठंड है तो कोल्ड से बच सकें, और इसी तरह से अगर बरसात आती है तो वो रेन से भी बच सकें, बरसात से बच सकें। तो शेल्टर फैसिलिटी इस तरह की होनी चाहिए। अब देखिए जो फ्लोर होता है शेल्टर फैसिलिटी के अंदर, जो फ्लोर हम जहाँ पर भी गाय या भैंस को बांधते हैं, या जो भी आपके पास इस तरह के एनिमल हैं, मिल्क के एनिमल हैं या दूसरे जो ड्रोट एनिमल हैं, तो उनका जो फ्लोर होता है वो थोड़ा स्लोपी होना चाहिए। स्लोप के अंदर, स्लोप मतलब कि सीधा ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्लोप में होना चाहिए इस तरह से, ताकि बरसात वगैरह जब आए या फिर जो है उनका जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो उनका वेस्ट होता है मल वगैरह, तो वो जो है इस स्लोप के थ्रू जो है नीचे चला जाए और वो सूखे रहें। तो इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें इनका ध्यान देना चाहिए कि जो ये फ्लोर है वो थोड़ा स्लोप में होना चाहिए। अब जो फूड रिक्वायरमेंट है उनकी बात कर लेते हैं। जो डेयरी एनिमल हैं उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। जो फूड रिक्वायरमेंट है तो वो किस हिसाब से होती है वो भी जान लेते हैं, जो फूड रिक्वायरमेंट है। अब अगर डेयरी एनिमल की बात करें तो हमें जो है दो तरह के, जो अगर हम बात करें ये दो तरह के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो एक होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अब जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है जो फूड रिक्वायर्ड है उनको, एनिमल्स को हेल्थी लाइफ देने के लिए। तो हेल्थी लाइफ के लिए ये जो है इस तरह का पहले तो हमें मेंटेन रखना है, यानी कि मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उनको हेल्थी रखना है। तो फूड के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें हों जो उनको हेल्थी रखें। और दूसरा क्या है, अगर हम बात करें जो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट है, कि जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो जो चीज़ है वो भी हमें चाहिए, क्योंकि हम क्यों पाल रहे हैं उनको, ताकि हम मिल्क का प्रोडक्शन कर सकें और जो फूड है उनसे हम ले सकें। तो वो कब होता है? लैक्टेशन पीरियड के दौरान ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है इस तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। अब जो एनिमल का फीड होता है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए इन दोनों चीज़ों के लिए? जो उनके अंदर, जो उनके फूड के अंदर है, एक तो सबसे ज़्यादा जो है रफेज होना चाहिए। अब रफेज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे रफेज क्या होता है? ये फाइबर, आप कह सकते हैं कि उनके फूड के अंदर फाइबर होना चाहिए, लार्जली वो फाइबर का बना होना चाहिए। और उनके अंदर जो है कंसनट्रेट्स भी होने चाहिए, कंसनट्रेट्स भी होने चाहिए, ताकि जो है वो हेल्थी रह सकें और अच्छा दूध दे सकें। अब ये जो कंसनट्रेट्स होते हैं ये लो इन फाइबर होते हैं और ये हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इनके अंदर होते हैं। और फाइबर तो हमने दे ही दिया है, और इसी तरह से प्रोटीन उनको देना है, अदर न्यूट्रिएंट्स देने हैं। इसी तरह से जो है बैलेंस बना के रखना है हमें उनके खाने के अंदर, ताकि बैलेंस बना रहे और वो जो है डिसीज़ से भी लड़ सकें और अच्छा जो है प्रोडक्शन भी हमें दे सकें। इसी तरह से और जो चीज़ें हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है टाइम टाइम पे। तो इस तरह से जो है उनके फूड की जो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और डिसीज़ से लड़ने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो अब देखिए जो कैटल है वो नंबर ऑफ डिसीज़ से वो ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारी जो है उनको बीमारियां लगने का खतरा रहता है। अब ये जो डिसीज़ हैं ये क्या करती हैं? या तो दूध कम कर देती हैं ऐसे एनिमल्स का, या डेथ का भी कारण ये बनती हैं। अब हेल्थी एनिमल जो होता है, अगर आपको उसको पहचानना है तो उसका पोस्चर जो है वो अपना सही रखता है और खाता पीता भी पूरा ढंग से है। लेकिन अगर वो बीमार होगा तो उसका पोस्चर सही नहीं होगा और वो खाएगा भी नहीं। तो इस तरह से उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई डिसीज़ है। अब जो डिसीज़ होती हैं वो दो तरह की हम कह सकते हैं। एक तो होती है एक्सटर्नल डिसीज़। एक्सटर्नल डिसीज़ किसके कारण से होती है? जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाहर के पैरासाइट्स हैं उनके कारण से। ये क्या करती हैं? मेनली जो है स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि स्किन की डिसीज़ इससे हो जाती हैं। दूसरा हमारे पास होती हैं
इंटरनल डिसीज़। अब ये जो इंटरनल डिसीज़ होती हैं, ये जो है पेट के अंदर हो सकता है, किसके कारण से, ये वर्म्स के कारण से होती हैं। और ये जो स्टोमक को इफ़ेक्ट करती हैं, इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती हैं, और ये डैमेज कर सकती हैं लीवर को। तो इसलिए जो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती हैं वो हमारी बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण भी होती हैं। तो इसलिए उनकी जो वैक्सीनेशन है वो भी समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। जो वैक्सीनेशन है वो उनकी ज़रूरी है समय समय पर करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री है क्यों किया जाता है, क्या पर्पज़ होता है, क्यों ज़रूरी है। आगे हम इसी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।